मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ के जो रहवासी हैं उनके घरों पर अटैक किया गया, उसको लेकर के आज 19 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुंब्रा शहर में एक विशाल जनसमूह सड़क पर उतर आया। एक ह्यूमन चेन बना करके प्रोटेस्ट किया गया इस पूरे वाक़ये को लेकर के। लोगों में सब्र भी था और गुस्सा भी था। पूरे शहर के हर तबके के लोग, जवान हो चाहे बूढ़ा, बच्चा हो या औरतें हों, सड़क पर उतर आई थी। इन लोगों ने एक ह्यूमन चेन बना करके पुरअमन तरीके से अपने गम और गुस्से का इजहार किया और प्रशासन को ये मैसेज देने की कोशिश किया कि मुंब्रा शहर मुसलमानों पर होने वाले हर तरह के जुल्म के खिलाफ खड़ा है, डटकर खड़ा है। ये जनसमूह, ये इंसानों का जनसमूह शिवली नगर से लेकर के मुंब्रा पुलिस स्टेशन तक एक चैन की शक्ल में, एक जंजीर की शक्ल में साथ में खड़े होकर के मुख्तलिफ प्ले कार्ड हाथ में लेकर के अपना विरोध दर्शा रहा था, अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे थे। और इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम बातों में एक चीज़ जो है वो सब में कॉमन थी कि हर आदमी अपने गम गुस्से के इजहार को सब्र के साथ पेश कर रहा था, सब्र के साथ दिखा रहा था और ये दर्शा रहा था कि पूरा मुंब्रा शहर देश में होने वाले हर तरह के मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ या देश में किसी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस प्रोग्राम में हमने कुछ लोगों से बात किया, कुछ चर्चित चेहरे थे, कुछ अनजाने चेहरे थे। क्या कहा उन लोगों ने अपने इस ह्यूमन चेन को लेकर के, पेश है आपके सामने वीडियो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, ऐसा है, मुसलमान हमेशा अपनी हद को समझता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। इतना बड़ा आतंकवादी हमला वहां पर हुआ, मस्जिद को शहीद करने की पूरी बाबरी मस्जिद की हरकतें हुई। उसके बाद वहां पे कुरान शरीफ को बेहुरमती की गई। उसके बावजूद भी पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान शांत है और पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान एक ही मांग कर रहा है कि जिन आतंकवादियों ने ये कृत्य किया है और जिस संगठन ने किया है, जय श्री राम का नाम लेके राम जी को बदनाम करने के बाद उनके नाम से लेके और ये आतंकवाद का काम किया, उनके ऊपर मकोका से कार्रवाई होनी चाहिए। अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है सर, वोट पोलराइजेशन के लिए लोग क्या यहाँ तक भी चले गए, जैसे कि मैंने बताया कि विधानसभा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कांवड़ यात्रा के लिए नाम लिख के लगाओ ठेले पे। ये नाजी के दौर में, हिटलर के दौर में यहूदियों की दुकानों पे नाम लिखाया जाता था और उसके बाद उसको लूट लिया जाता था, उनके घर को कत्ल कर दिया जाता है। सेम एज इट इज यूपी पे पैटर्न चल रहा है और महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि अभी डिफीट हुआ है बड़ी भाजपा की, मुझको तो इसमें षड्यंत्र लग रहा है और होम मिनिस्टर इसकी जांच करे और जांच करके बताए लोगों को कि आपने करवाया, आपकी सरकार ने करवाया है आगे के इलेक्शन के लिए। ये आप भी देखिए, मैंने भी नंदू भाई से भी ये सवाल पूछा था, आप भी लोग होंगे जो नॉन मुस्लिम रहेंगे, किस तरीके से हम भाईचारा से रहते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम लोग भी इस तरीके से रहते हैं। लेकिन जो दिखाया जा रहा है मेरे हिसाब से तो ये सारे लोग पॉलिटिकल ही है। जो मैं आपको साफ बताता हूँ, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का आदमी और मराठी आदमी ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। ये पर्टिकुलर एक संगठन होते हैं जो गवर्नमेंट के और मैं तो एकदम ओपन नाम लूंगा, भाजपा के संगठित लोग होते हैं जो इस तरीके के हमले करते हैं। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है पिछले चुनाव के अंदर। भाई साहब, अभी एमपी का इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट में नहीं बनी, सेक्युलर पार्टियों ने संविधान हाथ में लेकर के इलेक्शन लड़ा, लेकिन यहाँ पर वो अपना उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं से भी इन सेक्युलर पार्टियों के चुने मेंबर से उनकी आवाज नहीं आ रही। इवन ये कि जो मुस्लिम मेंबर है वो भी खामोश। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये बोलता हूँ साफ साफ कि जिस हक से आप हमको लेते हो गोद में, उस हक से हमको जो है ना मतलब मोहब्बत करना भी सीखो। ये कब तक हम मार खाते रहेंगे और सेकुलर दल शांत बैठे रहेंगे? ऐसा चलेगा नहीं।
क्योंकि ये चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है, अगले चुनाव में हमारे हाथ से निकल जाएंगे और फिर वो अपनी मर्जी से चलेंगे। और मुमरा ने एक जिंदा होने वाला ऐसा पिछले चुनाव में आम नेता या कोई भी नेता उसके हाथ में आवाम नहीं थी, इसी तरीके से आगे के चुनाव में भी हो जाएगी। बात करें अपने शहर की मुमरा की, यहाँ से हर वो आवाज उठती है सबसे पहले। इतना बड़ा ह्यूमन चेन देश में क्या मैसेज देगा शहर से निकाला गया? ये मैसेज यही देगा कि देखिए एक शांत प्रिय आवाम जो है, एक मुसलमान कौम कि उसको बार बार मारा जा रहा है, बार बार उसके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, बार बार उसके ठेलों पे नाम लिखाया जा रहा है, बार बार उसकी मस्जिदों पे अटैक हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कौम कितनी शांत है। अम्बेडकर के सच्चे मानने वाले हम हैं और संविधान के सच्चे मानने वाले हम हैं। ये आज के दिन मुमरा में ह्यूमन चैन की कॉल की गई है, क्या मकसद है ये ह्यूमन चैन कॉल के लिए? हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश चल रही है, ये एक आतंकवादी हमला है हमारी मस्जिदों के ऊपर। हम मुसलमान भाई लोग के घरों को लूटा गया, हमारी उनकी जो दुकान है उनको लूटा गया, उनको मुसलमान लोग को वहाँ मारा गया, और मतलब बाबरी मस्जिद जिस तरीके से शहीद हुई थी वही मंजर वापस से देखा गया है। कोल्हापुर की जो मस्जिद है, रजा मस्जिद, वहाँ की जमा मस्जिद, वहाँ आप वो वीडियो देखोगे तो वहाँ के गुम्बदों पे लोग हथौड़ा मार रहे हैं, वहाँ के मिंबर जो बना है जिसपे मौलाना बैठते हैं उनको तोड़ा गया, अंदर की जितनी खिड़कियां है कांच की वो तोड़ा गया, और जो कुरान है उधर पे उसकी बेहुरमती की गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो मुसलमानों को मैं बोलूंगा तो ये एक मस्जिद का मैटर नहीं है, आप अगर इसमें डीप में जाएंगे ना तो ये एक बहुत बड़ा संगठन है जो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। जो ये एक मस्जिद नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद के ऊपर ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो हम सारे मुसलमानों को एक यूनिटी बनाना चाहिए। तो आपको अभी ये टाइम ऐसा है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शिया है, क्या ये सुन्नी है, क्या ये अहले हदीस है, ये क्या बैरवी, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े रहना चाहिए। और हम सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि जो मैटर है ये कोल्हापुर का, ये मैटर पुलिस का मैटर नहीं है, ये मैटर एनआईए को ट्रांसफर होना चाहिए। और ये जो शैतान लोगों के आगे जो बड़ा शैतान है इनका बैठा हुआ, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। उनका चेहरा क्यों नहीं सामने आ रहा है? जो मेन आतंकवादी है, जो मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग तरीके से हमला करवा रहा है। तो मेरे सीएम साहब से गुजारिश है कि ये जो मैटर है ये एनआईए की तरफ ट्रांसफर किया जाए। अभी इलेक्शन हुआ है, 1 महीना इलेक्शन होकर के और सरकार बन करके है। इस इलेक्शन में संविधान को बचाने के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन जितने भी सेकुलर पार्टियों के मेंबर्स यहाँ से जीत के पार्लियामेंट में गए हैं वो सबके सब खामोश हैं। क्या कहेंगे आप? कैसा है, जितने पॉलिटिशियन है उनको तो लॉलीपॉप देने की आदत है पहले से। इनके बाप के ऊपर, इनके बॉस के बारे में जब बोल दो तो ये रोड पे आके कपड़े फाड़ के नाचने लगते। जब दीन की बात आती है, जब फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हुआ जब भी ये खामोश थे। हमारे 12 मूवी आई जो मुसलमान के खिलाफ इतनी गंदी मूवी गलत तरीके से पेश की गई, तो भी जितने भी नेता थे खामोश है। अभी इतनी बड़ी वारदात हो गई है कि मतलब दिल फट जाता है, अगर वो अपन देखते हैं, वो वीडियो देखते हो, दिल जलने लगता है हमारा, तो भी ये खामोश है। तो ये कुत्ते बन के बैठे हैं आप लोगों के, इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलने वाली। अब इलेक्शन आ रहा है ना, जब इलेक्शन आएगा तो ये बार हमको सही कैंडिडेट को वोट करना है। सही कैंडिडेट गारंटी क्या होगी? क्योंकि मुस्लिम मैनिफेस्टो लेंगे ये बार, लिख के लेंगे इनके साइन के साथ, नहीं लिख के लेंगे ये बार साइन के साथ। तू हमारे लिए क्या करेगा और इसने पहले क्या किया है, हम मुसलमानों के लिए स्टैंड लिया है क्या नहीं स्टैंड लिया है, पूरा अपन मैनिफेस्टो बनाएंगे इनका, इनसे लिख के लेंगे हम। क्या बता तू आगे हमारे लिए क्या क्या करेगा। 25 से 28 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं, वो तक खामोश है, सिवाय एक अवैसी की या एमआईएम की पार्टी, कोई भी सामने बोला नहीं है। अभी बताएंगे इलेक्शन आएगा तो सारे मुसलमानों को मेरी गुजारिश है कि ये बार जब इलेक्शन आएगा तो सही कैंडिडेट को वोट देना। जो हम मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कैंडिडेट देखो। खाली ऐसा नहीं कि मुसलमानों में भी लोग गद्दार है, खाली चुप बैठे मजे ले रहे घर में बैठ के। तो सही कैंडिडेट जो है, जो मुसलमानों के लिए खड़ा है, उसके लिए वोट करना। ये सारे जो वाकयात हो रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, दरगाहों पे मस्जिदों पे हमले हो, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं ये बोल रहा हूँ ये आतंकवादी हमला है, ये कोई लोकल हमला नहीं है, ये आतंकवादी हमला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये केस एनआईए को ट्रांसफर हुआ चाहे तो मेन शैतान लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाशिम, ये आज का जो ये ह्यूमन चैन कॉल हुई है, क्या मकसद है इसका? देखिए, ये जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है हमारे मुंब्रा में, आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जो कोल्हापुर में जो हादसा हुआ है मस्जिद और जो दरगाह पे जो हमला हुआ है, वो हमलावर जो है उन लोगों को शर्म नहीं है कि वो भी किसी एक धार्मिक मस्जिद होती है या दरगाह होती है, और इस तरीके से प्रोटेस्ट हमेशा किया जाता है। और ये लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, ताकि उनको कोई चीज का तमीज है कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोगों को हर धर्म के हर चीज से, मंदिर हो या मस्जिद हो, हर लोगों को अपनी अपनी एक मोहब्बत होती है।
लेकिन उनके अंदर कोई भी रियायत नहीं है और उनको कोई चीज की शर्म नहीं है। वो देखते हुए हमने, और वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने एकदम रोक लगा दिया यहाँ से आना जाना। और वहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि कई गरीबों के घर पे भी बताया जा रहा है वो इलीगल है। जो भी है, जो भी हादसा जो हो रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। वो देखते हुए आज हमारे मुमरा में जुम्मा की नमाज बाद 2:30 बजे प्रोटेस्ट रखा गया था और प्रोटेस्ट जो है बहुत बड़ी तादाद में था। माशाल्लाह हमारे मुमरा के सारे पार्टी के लोग हो गए, जमात के लोग हो गए, हमारे सारे मुसलमान भाई लोग आज उतरे थे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। अब थोड़ा सा उनको अगर शर्म आती है वहाँ के प्रशासन को तो ठीक है, बाकी देखेंगे, अल्लाह मालिक। पूरे प्रोटेस्ट से भारत देश में क्या मैसेज जाना चाहिए? देखिए, मैसेज तो यही जाना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम सबको एक होकर रहना चाहिए। वहाँ के लोगों को भी हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने वोट देकर ही लाया था, ठीक है, तो वो सब देखते हुए उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और यही जो आज मुमरा में जो आप देख रहे हो, और इसमें हमारे कई मुसलमान भाई और बहनें भी हैं और आप दिखा सकते हो हिंदू भाई लोग भी हैं। यही पैगाम हर जगह पे पहुंचना चाहिए और वहाँ के लोगों को इंसानियत सीखनी चाहिए। यही पैगाम है मेरा। इस सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे तमाम मजहब के लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, वो अच्छे लोग नहीं है, उनकी पहचान अच्छी नहीं है। वो अच्छे लोग होते तो इस तरीके की घटना नहीं करते, ठीक है। आज ये ह्यूमन चेन का क्या मकसद है? सर ये हमारा दिखाना लोगों को, जज्बात पैदा करना लोगों का। जो ह्यूमन कॉल बुलाई गई है, कोल्हापुर में जो मस्जिद शहीद की गई है और वहाँ की जो मुस्लिम बस्तियों पर हमला किया गया, उसके लिए इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? कहना यही है कि हुआ गलत हुआ है, तो किया है, किसका कार्रवाई चाहिए, जो किया दोनों इस ह्यूमन चेन के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हुकूमत को? तो हुकूमत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है, कि अपनी एक कौम है जो रोड पे आती नहीं है ऐसे टाइम पे, कि सब एक साथ आए। जैसी अभी पब्लिक है वो हिसाब से नहीं निकले कार्रवाई से। अब तक ऐसा है, तब तक भाई अपनी कौम के लिए नहीं खड़ेंगे तो मतलब नहीं है भाई। तो जो चैन बनाई गई है, मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, काफी लोग यहाँ पे है, तो लगता है कि पूरा मुमरा जो है सड़क पे आ गया है। और इंशाल्लाह आएंगे धीरे धीरे। अभी इलेक्शन गया यहाँ पे जो पार्लियामेंट का, इसमें अपोजिशन पार्टियों ने, सेकुलर पार्टियों ने संविधान बचाओ के नाम पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन पार्लियामेंट में चाहे लिंचिंग हो रही हो या मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिद पर हमला हो रहा हो, इतनी सारी सेकुलर पार्टियों ने संविधान बचाने के लिए जो है इलेक्शन लड़ा और जीत करके पार्लियामेंट में गए, लेकिन कोई भी आवाज नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आप? तो भाई पॉलिटिकल है लेवल, उसमें खाली सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे लोग बोलते हैं, उसके बाद में कोई ना पार्लियामेंट में बोलता है ना कुछ कहीं बोलता है। अभी हम लोग तो इतना तक सुने, ये कोल्हापुर का पालक मंत्री है, वो भी शायद मुस्लिम है, हसन मुफीस करके, जब उसने तक कुछ नहीं बोला तो पार्लियामेंट में तो बहुत दूर की बात है लोगों का बोलना। ये सारे वाकयात जो है, मॉब लिंचिंग है या इस तरह की दरगाहों पे, मस्जिदों पे हमले हैं, कई साल से हो रहे हैं। आखिर मुमरा के लोगों को पहल करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों सबसे पहले वो लोग प्रदेश में जो है सड़क थे? हम लोग तो इंशाल्लाह हर बार सबसे पहल करते हैं, हर बार रहता है मुमरा में, मुमरा के लोग हर बार रोड पे आते हैं प्रोटेस्ट के लिए। जो हो सकता है वो हमारे यहाँ के जो जनता है हमारे इधर की, इसमें बहुत से प्रोटेस्ट में हमारे जो मुस्लिम भाई है वो भी सपोर्ट किए कितनी बार। की मस्जिद पे जो इस ह्यूमन चैन के जरिए आप पूरे देश को क्या मैसेज देंगे? ये देना है कि आगे से ऐसे अतरकियों को जेलों में अभी डालेंगे तो सुधर जाएंगे। ये अतरकी है, दहशतगर्द है, जिन्होंने ये मस्जिद के ऊपर, दरगाह पर, मुसलमानों की बस्तियों पर हमला किए, जबकि उनका हक नहीं बनता है। ये कोर्ट में मैटर चला हुआ है, फिर मारने की क्या जरूरत थी? ये गुंडागर्दी है, ये अतरकी है, इन पे खटला दाखिल करो, इनको जेलों में डालो। ह्यूमन चैन में आप भी साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस जो मुमरा से जो मैसेज जा रहा है पूरे देश में? सारे लोगों को बोलने मना किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपने साहिल होटल में, उसमें कुछ मौलाना वगैरह जिम्मेदार को हम आपसे एज ए पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे एज ए इंडियन बात कर रहे हैं। नहीं, मौलाना ने मना किया, इसके लिए हम नहीं बोल सकते। वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी में लोग बोलेंगे, ये मीटिंग में तय हुआ है, इसके लिए हम लोग कोई बोलेंगे। हमारे खिलाफ जो ये अपना सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और हमारे खिलाफ कभी कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी लोग मारे जाते हैं, 4-5 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी घेर के एक अकेले आदमी को मार देते हैं।
उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले, या फिर कोई उनके खिलाफ प्रोसेस कार्रवाई नहीं होती, पुलिस द्वारा की गई। उसके बाद हमारा यह अगला मकसद हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके छोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ भी कोई वो अपना एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके लिए हम लोग अपना टैलेंट अपना स्टैंड लेके खड़े हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ है एमपी का, इसमें सियासी पार्टियों ने संविधान बचाओ के नाम पर इलेक्शन लड़ा, और ये जो केसेस हो रहे हैं मॉब लिंचिंग के या कोल्हापुर में जो वाकया हुआ, जैसे और भी कई जगहों पर हुआ है, इसमें ये अपोजिशन पार्टियां जिन्होंने संविधान बचाओ के नाम पर इलेक्शन लड़ा, वो कुछ नहीं बोल रही है। क्या कहेंगे आप? मगर कोई भी पार्टी को खाने रहे हैं, इलेक्शन के नाम पे सब अपने अपनी गोटियां सेक रहे हैं और संविधान को दायरे में रख के इलेक्शन कर रहे हैं बस। 28 मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट भी है, वो भी नहीं कुछ बोल रहे। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हम नहीं बोल रहे हैं तो चिड़िया बन के अपने घरों में बैठ जाए, इससे अच्छा क्या जरूरत है अपने इसे पार्टी में रहने की, जो मालूम ही नहीं। आज ये ह्यूमन चेन के जो बनाने का प्रोग्राम रखा गया था, क्या प्रोग्राम, क्या वजह है इसकी, क्या मकसद है? जो हिंदुओं ने मस्जिद पे चढ़ के जो किया है वो बहुत गलत है। हमें ये ऊपर से इंसाफ चाहिए, जो कुछ किया जा रहा है सब गलत है। हम मुस्लिम शांत है तो इसका फायदा ना उठाया जाए और हमें इंसाफ दे। जो कुछ हो रहा है हम नहीं और बर्दाश्त कर सकते। ये जो कॉल बुलाई गई ह्यूमन चेन की, ये एक्चुअली मेन था कोल्हापुर के विशालगढ़ में जिस मस्जिद को शहीद किया गया, और वहाँ के जो रहवासी है मुस्लिम, उनको घरों को जो है तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर है। इस पूरे मामले में जो अपोजिशन पार्टियां हैं या जो गवर्नमेंट है वो कामों से, क्या कहेंगे इस मामले में? इसमें वोट देने वाले जो कोई है, मोदी को, सरकार को, उन सब पे ही असर होना चाहिए। जो कुछ किया सब गलत है। तानाशाही चल रही है, सिर्फ तानाशाही है। ताना और संविधान का यहाँ पे इज्जत नहीं की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। संविधान की इज्जत हर किसी अभी ये इलेक्शन लड़ा गया था संविधान बचाओ के नाम पे, लेकिन जिन लोगों ने ये नारा दिया संविधान बचाओ के नाम पे, लेकिन उनमें से भी कोई नहीं बोल रहा है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगी कि हर कोई बोलता है तो बोलता है, तो हम बोलने के बारे में, ताकि हमारे पीछे वो भी आवाज बनकर बोले। हम पीछे नहीं देंगे। मुमरा की जमीन से ये आवाज उठ करके पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। फैलेगी, क्यों नहीं फैलेगी? हर औरत हर मर्द खड़ा है, इंशाल्लाह जरूर।